हेलो दोस्तों, गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कितने टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है गूगल एड्स के अंदर। मैक्सिमाइज क्लिक्स क्या होते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन क्या होते हैं, मैनुअल सीपीसी क्या होते हैं, ऑटोमेटेड जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है उसमें कितने टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजीज होती है, ये सब मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। मैंने अक्सर देखा है जो बिगिनर्स लेवल के होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि किस टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी उन्हें चूज करना चाहिए, ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट करना चाहिए या मैनुअल सीपीसी की तरफ जाना चाहिए। फिर ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में भी बहुत सारे टाइप के वहां पर आपको बिडिंग देखने को मिलते हैं, जैसे मैक्सिमाइज क्लिक क्या होते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन क्या होते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यूज क्या होते हैं। तो इन सब का अलग अलग यूज होते हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप जो भी बिडिंग स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं कैंपेन में, वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आपका ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन पाना, तो आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन की तरफ चाहते हैं, या फिर अगर आपका ऑब्जेक्टिव है नहीं मुझे सिर्फ क्लिक चाहिए, तो फिर आप मैक्सिमाइज क्लिक वाले जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी वो आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बताऊंगा, उसे कब इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं, आप थोड़े से एक्सपीरियंस है, तो आप सब के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। इसमें मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा एक एक ऑप्शन को किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, किस फेज में, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप किस टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे इस अपने गूगल एड कैंपेन में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको एडिट करना है या फिर बिडिंग स्ट्रेटेजी जो हमें ऑप्शन चूज करने को मिलता है, एक तो है कि जब आप कैंपेन यहाँ पे जाते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पे डैशबोर्ड है, आप कोई कैंपेन जाते हैं, न्यू कैंपेन आप डिजाइन करते हैं और यहाँ से कोई भी आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी आप जो बिडिंग स्ट्रेटेजी चूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हैं गूगल एड से, उसी के अकॉर्डिंग आप बिडिंग स्ट्रेटेजी वहां पे लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च एड की बात कर लूं, मैंने यहाँ पे सर्च एड लिया और मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलती है वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ देखिए बिडिंग है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, यानी आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं। क्लिक्स है, ये रिकमेंडेड होते हैं। उसके बाद कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है, यहाँ पे क्लिक्स है, इंप्रेशन शेयर्स है। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सारे जो ऑटोमेटिक है बिडिंग स्ट्रेटेजी वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो देखने को नहीं मिलेंगी। ये कैंपेन की स्टार्टिंग में जब आप कैंपेन डिजाइन करने जाते हैं तब यहाँ पर आपको ये शो होगा। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर आप कोई कैंपेन आप लाइव कर चुके हैं, ठीक है, और या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं भी मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगाइए, कोई बिडिंग स्ट्रेटेजी आप ले लीजिए, उसे चूज करके आप कैंपेन को लाइव कर दीजिए। उसके बाद जब एक बार कैंपेन लाइव हो जाएगा तो आपको एड सेट लेवल पे जाना है, एड ग्रुप लेवल पर वहां पे एडिट करके आप अपने नीड के अकॉर्डिंग वहां पे बिडिंग स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पर ना दिखे कैंपेन के स्टार्टिंग में कि मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी मुझे शो नहीं हो रही, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर आप आएंगे, ये देख सकते हैं। मैं सबसे पहले कैंपेन यहाँ पे चूज करूंगा, आपको किस कैंपेन का बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करना है, ठीक है। तो मैं एक सर्च ऐड ही ले लेता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे मैं सर्च ऐड ले लेता हूं, ऐड ग्रुप में हूं और आपको इसे चेंज करना है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कितने टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो मोर डिटेल में जाना है, यहाँ पे आपको एडिट इन सेटिंग करना है, आपको सेटिंग जो है इसकी एडिट करना है। यहाँ पर आप आएंगे तो बिडिंग वाले में यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अभी मैनुअल सीपीसी है, यानी कॉस्ट पर क्लिक वाले यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी लगी हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको चेंज करके एक एक बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ। तो मैं यहाँ चेंज बिडिंग स्ट्रेटेजी करूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी। फिर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी में आपको 4 अलग अलग टाइप की यहाँ पे बिडिंग देखने को मिलती है। उसी तरह मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी में आपको एक देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब इसका क्या मतलब है, ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी और मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है। तो ऑटोमेटेड में जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर आपके पास कंट्रोल खत्म हो जाता है, यानी आपके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, लेकिन जो ज्यादा कंट्रोल है वो गूगल के पास होता है। गूगल के पास ऐसे बहुत सारे डाटा है, उसके पास ऐसे बहुत सारे पता है आपके कस्टमर्स के बारे में, तो वो आपसे कंट्रोल ले लेता है और वो आप जो चाहते हैं आप उसे बताते हैं कि मुझे कन्वर्जन चाहिए, और आप बताते हैं कि ऐसा एक टास्क है जो भी कस्टमर ये टास्क को कंप्लीट करेगा उसे मैं कन्वर्जन मानूंगा। एग्जांपल के लिए आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे बहुत सारे आपके प्रोडक्ट है, वहां पर कोई भी ऐड टू कार्ट करता है तो आप उसे एक कन्वर्जन मानते हैं। इसी तरह अगर आपका वेबसाइट है और वहां पे लीड आप जनरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर आए वो अपना लीड दे, वहां पर अपना डिटेल्स दे, तो मैं उसे एक कन्वर्जन
कन्वर्जन मांगूंगा। तो आप गूगल को पहले बताते हैं कि मेरा ये कन्वर्जन है, मुझे मैक्सिमम कन्वर्जन ला के दो। तो वो गूगल ऐसा कोशिश करेगा, वो ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाएगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको कन्वर्जन मिले। इसी तरह अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे क्लिक चाहिए, मुझे इंप्रेशन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो आप गूगल को बताते हैं और गूगल आपकी जो बजट है उसी के अंदर वो आपको ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन, ज्यादा से ज्यादा क्लिक दिखाने की कोशिश करता है। तो यही है यहाँ पे कहने का मतलब कि ऑटोमेटेड में आपके पास से कंट्रोल खत्म हो जाता है, गूगल के पास चला जाता है और वो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस करता है, बेस्ट रिजल्ट आपको देने की कोशिश करता है। एक दूसरा होता है मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी। यहां पर आप अपने एक एक कीवर्ड को बिडिंग करते हैं। जैसे मेरा अगर कोई एक कीवर्ड है, एक एग्जांपल से मैं समझाऊं, मेरे कोई क्लाइंट्स है जो ट्रेवल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो टूर और पैकेज सेल करते हैं, हनीमून पैकेज वगैरह सेल करते हैं, और एक कीवर्ड है दार्जिलिंग टूर पैकेज, और मैं चाहता हूं कि मैं इस कीवर्ड को टारगेट करूं, जब भी कोई यूजर सर्च करे गूगल पर उसे मेरा ऐड शो हो, तो मैं इस कीवर्ड पर कितना बिडिंग लगाऊंगा। मैं देखूंगा पहले गूगल कीवर्ड प्लानर में जाकर कि और जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पर क्या इसके लिए बिडिंग स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, एक आइडिया मिल जाता है। तो मैं स्टार्टिंग में वहां 20-25 रुपए ऐसे रखूंगा और फिर मैं वहां से ऐड लाइव कर दूंगा। इसी तरह मेरे पास करीब 20-25 यहाँ पे कीवर्ड्स हो जाएंगे और हर एक कीवर्ड को मैं मैन्युअली वहां उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, उस पर कितने सर्चेज है, सर्च वॉल्यूम क्या, उस पर कंपटीशन क्या, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा और एक अमाउंट उसको मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, जैसे 20 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए, ये मैं बता दूंगा। तो यहां पर मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि टोटली कंट्रोल आपके पास होता है, फुल्ली कंट्रोल होता है। अगर ऐसा नहीं है कि आपका कोई कीवर्ड है और उसके लिए आपने 2 रुपए लगा दिए, 3 रुपए लगा दिए, तो गूगल की टीम वहां पर आपको बताएगा भी। इस कैंपेन में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई कीवर्ड आपके बिडिंग स्ट्रेटजी से ज्यादा उस पर बिडिंग आ रही है तो वो बता भी देगा कि आपका ये कीवर्ड एलिजिबल नहीं है, यानी इस पर आपका जो इंप्रेशन नहीं मिल सकता आपके ऐड को, क्योंकि आपने बिडिंग स्ट्रेटजी यहां पर बहुत कम लगाई है। तो आप, आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैनुअल सीपीसी और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस होता है। अब चलिए अब हम इसके एक एक टाइप्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक है। अब नाम को आपको समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमाइज क्लिक, यानी आप गूगल के कहते हो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी में कि मुझे क्लिक चाहिए, मैक्सिमम मुझे क्लिक चाहिए। ठीक है, जैसे आपने 1000 रुपए लगाया, डेली आपका बजट है। अब गूगल क्या करेगा, आपके 1000 यानी आपके बजट में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो आपको क्लिक लाने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ साथ आप यहां पर अगर चाहते हैं कि कॉस्ट पर क्लिक, यानी आपको यहां पे कैप लगाना चाहते हैं कि मुझे एक जो है क्लिक वो 20 रुपए के अंदर या 25 रुपए के अंदर ही चाहिए, मुझे चाहिए मैक्सिमम क्लिक, लेकिन इस कैप के अंदर ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुझे मैक्सिमम क्लिक लाओ और मुझे 50 रुपए 70 रुपए में एक क्लिक ला के दे रहे हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं मैक्सिमाइज क्लिक करना चाहता हूं, मुझे चाहिए मैक्सिमम क्लिक, लेकिन मैं इसका कैप दे दूंगा 20 रुपए। ठीक है, मैंने ऐसा दे दिया। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप एक बार ऐड रन कर लेते हैं मैनुअल सीपीसी में, तो आपको अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड जो आपके क्लाइंट की इंडस्ट्री है उसके कीवर्ड के बारे में आपको पता चल जाता है कि इस कीवर्ड का जो एवरेज है वो सीपीसी इतना आता है। ये सब उसी से डिसाइड होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप ऐड रन करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप ऐड रन कर रहे हैं किसी भी ऐड अकाउंट से, तो आप पहले मैनुअल सीपीसी के साथ जाइए। वहां से आपको पता चलता है कि क्या डाटा है, कितना एवरेज सीपीसी है वहां पर, और गूगल को भी जो गूगल एड अकाउंट है वहां भी आपका डाटा स्टोर होता है, जिससे आपको मैक्सिमम कन्वर्जन, मैक्सिमम क्लिक्स आती है। लेकिन उसके बाद आप बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है मैक्सिमम क्लिक। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी यूजर जिसे भी इंप्रेशन शो हो आपके ऐड का, वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आए, बस इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव, तो आप मैक्सिमाइज क्लिक के साथ जा सकते हैं और यहां पर आप कैप लगा सकते हैं। आप अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, आपके जो कीवर्ड है उसका एवरेज क्या सीपीसी आ रहा है वो आप गूगल कीवर्ड प्लानर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा यहां पे है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। नाम से यहां समझ में आ रहा है कि कन्वर्जन हमें चाहिए, यहां हमें क्लिक से ही मतलब नहीं है, हमें कन्वर्जन चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको पहले गूगल को बताना पड़ेगा कि कन्वर्जन क्या है आपके लिए। क्या आपकी वेबसाइट पर लीड फॉर्म भरा जाना वो एक कन्वर्जन है, क्या आपकी वेबसाइट पर ऐड टू कार्ट करा जाना वो एक कन्वर्जन है, या कोई आपको कॉल करे वो एक कन्वर्जन है। तो इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे यहाँ पे मैंने पहले वाले कैंपेन बताया था आपको, यहाँ टूल्स वाले सेटिंग में जाते हैं, गोल्स वाले सेटिंग में आप जाते हैं, सॉरी, और यहाँ पर आपको कन्वर्जन सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप आते हैं, कन्वर्जन सेटअप करते हैं, आप बताते हैं गूगल को कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है और ये कोई अगर कर लेता है तो मैं उसे एक कन्वर्जन मांगूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने अलग अलग अपने क्लाइंट्स के लिए कोई लीड फॉर्म है, कोई कॉल है, साइन अप फॉर्म है, यहाँ पे स्मार्ट कैंपेन है, कॉल्स का भी यहाँ पे मैंने कन्वर्जन सेट कर रखा है। तो आपको पहले गूगल को बताना पड़ेगा कि ये जो मेरा चीज है इसे मैं एक कन्वर्जन मांगूंगा। अगर कोई मुझे वहां पे साइन अप कर लेता है, मुझे कोई कॉल कर लेता है, कोई मुझे ऐड टू कार्ट करता है मेरे प्रोडक्ट को या
या परचेज कर लेता है या थैंक यू पेज लोड हो जाता है तो मैं उसे एक कन्वर्जन मानूंगा। और इसके लिए आपको पहले गूगल की बताना पड़ेगा कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है। और एक बात और कि आप स्टार्टिंग में ही इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के साथ नहीं चले जाइए। कम से कम आपके एड अकाउंट में 20, 25, 30 इस तरीके के कन्वर्जन ऑलरेडी आ चुके हों जो आप सीपीसी से चलाएंगे, मैनुअल सीपीसी से, उससे कन्वर्जन आ गया, उसके बाद आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन के साथ जा सकते हैं। यहां से क्या होगा कि गूगल अपने एंड से बहुत कोशिश करता है, वो अपने डाटा को इस्तेमाल करता है, वो अपनी तरफ से बहुत सारा ऐसा ऑप्टिमाइजेशन करता है जिससे कि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन मिल सके। अब इसी को हम टारगेट सीपीए भी कहते हैं। अभी आप देख सकते हैं एक मेरे क्लाइंट्स है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इनका अभी एड एक कैंपेन है, मैं दिखा देता हूँ कि उसमें कितने मुझे टारगेट सीपीए आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ये जो भी आप बिडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट सीपीए, और टारगेट सीपीए मैंने कहा कि मैं एक कन्वर्जन का आपको 100 रुपए दूंगा, लेकिन ये कभी कभी बहुत कम हो सकता है। आपकी जो एड है वो लिमिट हो सकती है परफॉर्मेंस। इससे आपको पहले पता लगाना होगा कि आपकी जो एक कन्वर्जन है वो कितने की आ रही है, वो टारगेट सीपीए मैनुअल सीपीए से पता चल जाएगा। आप यहाँ से इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे मैं 100 रुपए है, मैं यहाँ पे ये मुझे बता रहा है टू यूज द डिफॉल्ट टारगेट सीपीए ऑफ 1744 रुपए का एक कन्वर्जन आता है। अब मैंने यहाँ पे कन्वर्जन क्या सेट रखा, मैंने कन्वर्जन ये सेट कर रखा है कि जैसे सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज है, कोई भी यूजर इस टाइप का कीवर्ड सर्च करता है, मेरा वहां पे ऐड शो हुआ, वो मेरे वेबसाइट पे जाता है, वहां पर वो अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और वो किस डेट को यहाँ पर विजिट करना चाहता है, एक डेट रेंज वो हमें बताता है, वो सबमिट कर दिया और मेरे पास उसका डाटा आ गया। मैं इसे एक कन्वर्जन मानता हूं, मेरे क्लाइंट भी इसको एक कन्वर्जन मानते हैं, और इसके लिए ये मुझे कह रहा है कि आपका जो डिफॉल्ट है वो इतना है। ठीक है, अगर आपने कम रखा है तो हो सकता है कि आपका एड का परफॉर्मेंस रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, यानी आपको बहुत कम क्लिक और इंप्रेशंस मिले। ऐसा होता है, तो इसलिए आपको सोच समझ कर टारगेट सीपीए को रखना है। कभी कभी ये बहुत महंगा हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट ए टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, आप बता सकते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 580 बता रहा हूं, ऑलरेडी ये डिफॉल्ट है। अब इसे कम भी कर सकते हैं, बट इससे वही बात है कि गूगल को आपके तरफ से इतना ज्यादा वो डाटा नहीं मिलता है, वो आपके जो इंप्रेशन और क्लिक को स्टॉप कर सकता है और बहुत कम लिमिटेड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन में भी आपको आई होप कि समझ में आ चुका होगा। यहां आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे कन्वर्जन चाहिए, और कन्वर्जन क्या होता है पहले आपको बताना पड़ता है गूगल को। ठीक है, आगे यहाँ पे मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। अब ये क्या होता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू? इसमें ये होता है कि आपने बहुत सारे वैल्यू बताया, आपने बहुत सारा कन्वर्जन सेट कर रखा आपकी वेबसाइट पर। आपकी वेबसाइट पर कॉल का भी नंबर है, आपकी वेबसाइट पर साइन अप का भी यानी लीड फॉर्म भी है, आपकी वेबसाइट पर ई कॉमर्स एड टू कार्ट करने का भी ऑप्शन है। तो आप एक एक करके बताते हो गूगल को कि अगर कोई साइन अप फॉर्म भरता है तो मैं इसके लिए आपको इतनी वैल्यू, उसको मैंने वैल्यू दे दिया, जैसे मैंने उसे 20 रुपए दे दिया। इसी तरह अगर कोई मुझे लीड देता है तो मैंने उसका वैल्यू 30 रुपए रख दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू यानी कन्वर्जन का एक वैल्यू दे रहा हूं। कोई मुझे कॉल करा तो मैं उसे 40 रुपए दे रहा हूं, मैंने सेट कर दिया कन्वर्जन और उसे एक वैल्यू दे दिया। तो जिसका ज्यादा वैल्यू होगा जिस कन्वर्जन का, गूगल उसी को ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखाने की कोशिश करेगा और मुझे वो कन्वर्जन ला कर देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका कन्वर्जन वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इस तरह एक टाइम पर आपके पास बहुत ज्यादा कन्वर्जन होते हैं, आप बहुत ज्यादा कन्वर्जन सेट कर देते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें से कोई भी कन्वर्जन मुझे आते रहे, मेरे पास साइन अप भी आए, मेरे पास डिटेल्स भी आए कस्टमर का, मेरे पास ऐड टू कार्ट भी आए, मेरे पास कॉल्स भी आए, लीड्स भी आए। तो अलग अलग कन्वर्जन सेट करते हैं, उसकी वैल्यू आप बताते हैं गूगल को, और उसी हिसाब से गूगल आपको मैक्सिमम कन्वर्जन ला कर देने की कोशिश करता है। अब नीचे आएंगे आप यहाँ पे टारगेट इंप्रेशन शेयर, ये एक बिडिंग स्ट्रेटेजी है, ये ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी का लास्ट यहाँ पे है। ठीक है, टारगेट इंप्रेशन शेयर। अब यहां से नाम को ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इंप्रेशंस यानी आपका ऐड, ज्यादा से ज्यादा आपके ऐड को यहाँ पे इंप्रेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें वेयर डू यू वांट योर एड्स टू अपीयर, यानी आपका ऐड कहां अपीयर होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, आप अवेयरनेस फेज में है और आपका ऑब्जेक्टिव है कि नहीं मेरा ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे, मुझे ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन चाहिए, वो भी पेज जो सर्च पेज है वहां के टॉप ऑफ द पेज मुझे चाहिए, सबसे ज्यादा मुझे इंप्रेशन चाहिए, तो आप इस टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं। अब इसमें है आगे ऑप्शन एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज। रिजल्ट पेज क्या कहता है, जैसे मैंने कोई भी यहाँ पे टारगेट कीवर्ड यहाँ पे सर्च करा, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग
ठीक है, मैंने कोर्स सर्च कर लिया, कोई भी कीवर्ड मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। और मैं एडवर्टाइजर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करता हूँ, मैं ऐसा एक एग्जांपल के लिए समझता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टॉप का पेज है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ स्कूल स्पॉन्सर्ड है, आगे यहाँ पे और भी दोस्त स्पॉन्सर्ड है, तो ये 4 जो है यहाँ पे ऐड, ये ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ मिडिल में दिखेंगे, उसके बाद कुछ नीचे की तरफ दिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये देखिए, ये नीचे की तरफ है डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से यहाँ पे ये भी देखिए, ये नीचे की तरफ दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो यहाँ जो सर्च पेज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ टॉप ऑफ द पेज, मिडिल ऑफ द पेज एंड बॉटम ऑफ द पेज। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इंप्रेशंस का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा है, आपने बिडिंग लगाई, तो अब आप कहां चाहते हैं अपना ऐड दिखाना। तो यहां पे देखिए एनीवेयर ऑन द पेज रिजल्ट, यानी इस वाले पेज में जब भी कोई मेरे क्लाइंट से रिलेटेड, मेरे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे कीवर्ड सर्च करे तो उसे मेरा ऐड शो हो, लेकिन वो कहीं भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप स्पेसिफिक चाहते हैं, नहीं मैं चाहता हूं टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। अब टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज किसे कहते हैं? टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज में 4 रिजल्ट शो होते हैं। 4 रिजल्ट में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, इस चारों में से मुझे कोई भी प्लेस आप दे दीजिए, लेकिन ऊपर ही होना चाहिए। मुझे जो बॉटम का है, ये जो बॉटम का है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा ऐड यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। आप ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं गूगल को। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यहाँ पे और भी ऑप्शन है, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, यानी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर हमेशा टॉप में ही चाहिए, जब भी कोई कीवर्ड सर्च करे तो मेरा ये जो ऐड है ये हमेशा टॉप। ऐड तो सबके रन हो रहे हैं, लेकिन ऐड में से भी सबसे ज्यादा टॉप पर मुझे यहाँ पर ऐड चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्रोथ स्कूल का आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं, यहाँ पे ये बताते हैं परसेंट इंप्रेशन शेयर टू टारगेट, यानी मैं चाहता हूं कि जब भी मेरे कीवर्ड से रिलेटेड, मेरे कैंपेन से रिलेटेड जब भी कोई सर्च हो, 100% वहां पे कोई सर्चेस है तो मैं वहां पे 100% चाहता हूं कि मेरा वहां पर ऐड शो हो। आप यहाँ पे 90% 80% कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मैं हमेशा यहाँ पे 100% ही डालता हूं कि जब भी कोई यहाँ पर सर्चेस आए तो वहां पर मेरा ऐड शो हो मेरे कीवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, आगे यहाँ पे आप मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट बता सकते हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं मैं 20 रुपए दूंगा 1 क्लिक का, यहाँ पे 15 रुपए, वो आपको आइडिया मिल जाएगा जब आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करते हैं। आपने किस कीवर्ड को टारगेट करा है, उसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, डिफिकल्टी क्या है, उसका जो बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, किस टाइप का बिड वहां पे लग रहे हैं, कितना लग रहे हैं, ये सब आपको पता चल जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 20 रुपए दे देता हूँ। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि देखिए टारगेट इंप्रेशन शेयर का क्या मतलब होता है। मैंने ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी में आपको सब कुछ बता दिया। मैक्सिमाइज के लिए क्या होते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन क्या होते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू क्या है, टारगेट इंप्रेशन शेयर्स क्या होते हैं। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस ऑब्जेक्टिव के लिए हम कौन सा बिडिंग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी, और मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी में आपको पहले बता चुका हूं, इसमें टोटल कंट्रोल आपके पास होते हैं। आपको ये देखना होता है कि कौन सा कीवर्ड है, उसके लिए मैं कितना वहां पे पैसे दूंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैनुअल सीपीसी है, आपने मैनुअल सीपीसी यहाँ पे सिलेक्ट करा और उसके बाद आप यहाँ पे टारगेट करते हैं कि मैं इतने रुपए दूंगा इस एक कीवर्ड को लिए, मतलब इस कीवर्ड को अगर कोई सर्च करता है उसे ऐड शो कराने के लिए 1 क्लिक के लिए मैं इतने रुपए दूंगा, तो इसे हम मैनुअल सीपीसी कहते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक मेरे क्लाइंट है जिसके लिए मैं यहाँ पे सर्च ऐड रन कर रहा हूं, वहां पर मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से वहां पर मेरा ऐड रन हो रहा है। मैं यहाँ से सोच कर लेता हूं पहले, ये देखिए मेरा सर्च ऐड है। ठीक है, अभी लाइव है, ये रनिंग कैंपेन है। जब आप इस तरीके से सर्च करते हैं, यहाँ पे देखिए वहां आपको दिख रहा होगा था टारगेट सीपीए, जब मैं आपको पहले दिखाया था यहाँ पे आपको टारगेट सीपीए दिख रहा था। ठीक है, एक मेरे क्लाइंट्स के जो सर्च ऐड है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टारगेट सीपीए यानी मैक्सिमाइज कन्वर्जन वाला बिडिंग इस कैंपेन में सेलेक्ट है। लेकिन एक दूसरे जो मेरे क्लाइंट है वहां पे मैंने सीपीसी यानी मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी में मैंने वहां पे सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देखिए मैक्सिमम सीपीसी। अब यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं और आप अपना बढ़ा सकते हैं। अब ये कैसे बढ़ाना है अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है एड लेवल पर, एड ग्रुप से जब आप आएंगे एड लेवल पर, देखिए मैंने इस कैंपेन में टोटल 30 कीवर्ड इस्तेमाल करे हैं। ठीक है, मैंने 30 कीवर्ड इस्तेमाल करे हैं और मैंने यहाँ पे हर एक कीवर्ड के लिए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए मैंने दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिस पर बिडिंग स्ट्रेटेजी, जिस पर बिडिंग कुछ ज्यादा लग जाती है, कुछ ऐसे कीवर्ड है जिस पर बिडिंग कम होती है। तो यही मुझे बता रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रेड निशान आपको दिख रहा हूँ, ये देखिए मोबाइल टेम्पर्ड होलसेल है, एलिजिबल है ये, लेकिन लिमिटेड बिलो फर्स्ट पेज बिड है। अब इसकी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है, इस पे जो बिड है वो 23 रुपए की आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे 20 रुपए ही लगा रखा है, जिसकी वजह से ये कह रहा है कि आपका जो ये ऐड है वो पेज जो है उसका जो है बॉटम में आपको शो होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखें ऑनलाइन होलसेल मोबाइल कवर, ये जो कीवर्ड है इसके लिए यहाँ पे
बिलो फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज के बिलो में आपका ऐड शो हो रहा है, क्योंकि इसकी जो बिडिंग है वो 23 रुपए 74 पैसे से स्टार्ट हो रही है। यानी कहीं ना कहीं मुझे कह रहा है कि आप इसका बढ़ाइए बिडिंग स्ट्रेटेजी, इसलिए यहाँ पे रेड निशान है। और मुझे ये बता भी रहा है कि हर एक कीवर्ड का आप 20 रुपए में नहीं चला सकते, हर कीवर्ड का अलग अलग यहाँ पे बिडिंग होती है। यहाँ आगे है मोबाइल पाउच होलसेल है, ये भी कह रहा है कि आपको यहाँ पे बिलो फर्स्ट पेज है 23 रुपए आपको यहाँ पे करना चाहिए इसका सीपीसी। इसी तरह आपको अलग अलग कीवर्ड के यहाँ पे रेट दिख जाएंगे, ठीक है, कौन से कीवर्ड है उसका क्या रेट चल रहा है। तो मैनुअल सीपीसी में आपको मैनुअली ये सब काम करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है अच्छा मेरा ये जो कीवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इस पर बहुत सारे सर्चेस आ रहे हैं, मैं चाहता हूं इसे टारगेट करना, तो मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन होलसेल मोबाइल कवर के कीवर्ड के लिए मैं 20 की जगह इसे 23 रुपए 74 पैसे मैं यहां से 24 रुपए दे दूंगा इसे। अब देखेंगे ये एलिजिबल हो चुका है, ठीक है। अब जब भी कोई ये सर्च करेगा तो मेरा जो एड है वो टॉप में दिखेगा। तो इसी को हम कहते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी। हम बिडिंग स्ट्रेटेजी मैनुअल सीपीसी क्यों लगाते हैं वो आपको बता चुका हूं। जब भी आप कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगिनर्स हैं, तो पहले आप मैनुअल सीपीसी के साथ चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका कीवर्ड है उसका क्या बिडिंग चल रही है, और आपके अकाउंट में कुछ डिटेल्स भी आ जाए, कुछ डाटा आ जाए, ताकि आगे जब वहां पे कन्वर्जन आप सेटअप करेंगे, जब मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग आप इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे स्मूथली आपको कन्वर्जन मिलता रहे और आपको कम से कम पैसे में अच्छा रिजल्ट मिले। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी, फिर मैनुअल के कितने टाइप के होते हैं, उसे हम कब इस्तेमाल करते हैं। आप अपने ऑब्जेक्टिव और नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग बिडिंग वहां पे इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप गूगल एड्स कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अब अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट कोर्स मैंने क्रिएट करा है। 55 वीडियोस अभी तक मैं क्रिएट कर चुका हूँ गूगल एड्स में। मैं 100 वीडियोस लाने वाला हूँ और आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर मैं कोर्सेज सिखा रहा हूँ। एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाता हूँ और प्रैक्टिकल करके इजी लैंग्वेज में सिखाता हूँ, ताकि आप अच्छे से सीख कर अपने प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सके, आप अपने क्लाइंट को सर्विस दे सके। इसी के साथ अगर आपको फेसबुक एड सीखना है, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, व्हाट्सएप में मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, चैट जीपीटी, लिंक्डइन मार्केटिंग, इस तरह के कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप अभी मेरे चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आगे आने वाली इसी टाइप की जो वीडियोज हैं, कोर्सेज हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसका फ्री में बेनिफिट उठाते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।